के वृक्ष लगे हुए हैं, जो इन 7 तार के वृक्षों को एक ही बाण में ढाएगा। तक्षक ने यह कह रखा वह बजे वाली पर बिन प्रयास रघुनाथ बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। अब मैं चाहता हूँ अब बोलो कि अब मेरा भाई बाली न मरे। और भाई जान दे आप है रज्जू राजपूत और लवकेश राजपूत। जान गया कि आप मेरे भाई को मार सकते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर मेरा भाई बाली मुझे मार करके ना निकालता तो आज आपके दर्शन नहीं होते। चाहता हूँ कि आप मेरे भाई को ना मारें। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बाली को मारने का प्रण ले चुके हैं, और अगर हमने उसे नहीं मारा तो हमारा प्रण अधूरा रह जाएगा। इसलिए तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। क्यों नहीं, आज मैं अपना मित्र धर्म अवश्य निभाऊंगा, क्योंकि आपने प्रण लिया है और आप मेरे मित्र हैं। तो मित्र धर्म निभा करके मैं बाली को युद्ध करने के लिए जरूर ललकारूंगा। जाओ। युद्ध करने के लिए भेजा और जाकर के सुग्रीव अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगता है। संग रघुनाथ चले सा चाप सा यज्ञ कहिया। जाए ललकारने लगा सुग्रीव महाराज बाली को। देखिए बाली के रूप में एक नई झांकी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। हमारे इस रामलीला समिति छिकहरा के जो कार्यक्रम संचालक हैं, हमारे मंच संचालक के रूप में आप जिनको देखते रहे हैं, और आज बाली के अभिनय पर हमारे श्री सुमंत जी शर्मा। यही होता है, अगर गांव में लीला होती रही तो और पता नहीं कितने कलाकारों का जन्म हो जाएगा। यही उपलब्धि होती है। अब बताइए, अगर सुमंत जी को ये अभिनय ना आता होता और किसी कलाकार की तबीयत खराब हो जाए, जैसे यहाँ हो गई, एक कलाकार अस्वस्थ हो गए, उसको सर्दी लग गई, तो आज सुमंत जी के द्वारा आप लोग बाली का अभिनय देखेंगे, सुनेंगे, तो बड़ा ही सुंदर प्रदर्शन और बहुत सुंदर उनकी कला सराहनीय है भाई सुमंत जी की। तो सुने आप। स्वामी प्राण प्रिय, मेरे नाथ, मेरी आराध, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो कहो, हम भी सुनना चाहते हैं। पता नहीं, मैं अगर आपको एक पल नहीं देखती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। आपके बिना तो एक पल नहीं रह सकती हूँ मैं। बहुत सुंदर। हमेशा रात दिन हर पल आप ही के बारे में सोचती रहती हूँ। मैं जानता हूँ प्राण प्रिय। क्यों नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुने। कहो कहो।
ये स्वामी मत जानियो तुम बिछड़ती मोहे जैसे जल बिने मीने जिए वैसे तड़पू दिन और रे जिस प्रकार से जल के बिना एक मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। हाँ और चाहे क्या हो पिया मरने नदी में पलकी ठाकते ना मैं देखूं ये कैरी को ना मैं तो है देखन तू मैं आपके अलावा किसी को नहीं देखते हुए और न तो मैं आपको किसी को देखने दूंगी। हाँ और कहना चाहती हूँ स्वामी हो मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा मेरे स्वामी तेरे चरणों की कसम मैंने असिकों की कटरों में तुम्हें देखा ये रात धुआं कह रहे हो अंतिम है हो आज की रात फिर नहीं होगी आज के बाद ये मुलाकात फिर नहीं होगी ऐसे बादल तो रोज छाएंगे ऐसी बरसात फिर नहीं होगी मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का
में मौलू मंगल कामनाएं। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू मुझी को बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू मुझी को बिखरने न देना। और वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, होके जुदा। ये वादा रहा ना होगे जुदा, ये वादा रहा। वादा कर ले वादा कर ले साजना, मेरे बिना तू न रहे, तेरे बिना मैं न रहूं, होगे जुदा। ये वादा रहा ना होगे जुदा, ये वादा रहा। और ध्यान से इसी क्रम में भाई मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू मुझी को बिखरने न देना। हमेशा रहूं मैं तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूं मैं तेरी बाजुओं में। टूटे न बंधन ये दोस्ती का, ये दोस्ती का। ये आँखें उतरी रात हो जाए अंधी, ये आँखें उतरी रात हो जाए अंधी, तो देखने सिवा तेरे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला हो साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे। तू है मेरा खुदा ना होगे जुदा, तुम बिन मर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन। अंबर में तू, मेरे दिल में भी तू, धरती अंबर में तू, मेरे दिल में भी तू, साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, बिन मर जाएंगे।
प्रभावित हुए हमारे भैया सुमित विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कैसी बात करते हो प्राण प्रिय, मेरा और आपका कोई पल दो पल का साथ थोड़ी है जो टूट जाएगा। अरे मेरा और आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। कैसी बात करते हो बाली, बाहर निकल कायर, कहाँ छिपा बैठा है? अपनी औरत के उस पल्लू में छिपा बैठा है कायर कहीं के। सुना बाहर तुमने निकल, तारा? देखिए सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। ये आवाज तो सुग्रीव की लग रही है। अरे वो कायर, आज इस कायर ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। आज लगता है इसकी मृत्यु निकट आ गई। जा रहा हूं तारा मैं युद्ध के लिए। नहीं स्वामी, आप इस समय युद्ध करने न जाएं, क्योंकि मुझे बहुत बुरे अशगुन हो रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। हाँ, क्योंकि इस समय नरन को जाओ पिया, दिल मेरा बहुत ही धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, सिर में है दर्द ये अंधेरा सा। हाँ, सिर में है दर्द ये कोहरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजी को ये मोह को आया जाता है। मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैंने और भी कुछ सुना है स्वामी। क्या सुना है? सुग्रीव, क्या बात है व्यास जी, यही आनंद है। सुग्रीव है जिनसे मिले हुए, वो नर नहीं नारायण है। पृथ्वी का भारी हटाने को प्रभु जगतारण आए हैं। और सुग्रीव तुम्हारा भाई है। आपका भाई है छोटा। अरे ललकार रहा है तो ललकारने दो, और चाहती क्या हो। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, यदि आता है तो आने दो। कुछ समय यहाँ ठहरो स्वामी। नहीं स्वामी, कुछ समय यहाँ ठहरो स्वामी, ये बुरी घड़ी टल जाने दो। इसलिए मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। अरे तारा क्या कह रही हो? अरे कोई शत्रु युद्ध के लिए ललकारे और बाली यहाँ बैठा सगुन और अशगुन का विचार करता रहे। इतना कायर नहीं है बाली। हट जाओ तारा, हट जाओ तारा। अरे कहाँ गया कायर? महाभटमानी तृण समान सुग्रीव वही जानी। अरे कहाँ चला गया कायर? उड़ गई क्या? है? खाते कहाँ चला गया?
सामने खड़ा हूँ, कह रहा है कहाँ चला गया? लगता है आज तेरी मृत्यु निकट आ गई है। इतना गुस्सा क्यों करते हो? डर लगता है मुझे। इतना गुस्सा कर रहे हो? हेलो, देख वाली, मैं तुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहा था। क्या करता रहा अभी तक? अपनी घरवाली के पल्लू में छिपा बैठा था क्या? है? नहीं तो तुम तो वो वीर योद्धा हो। लाइट ना लगा बेटा। तुम तो वो वीर योद्धा हो कि ललकार नहीं सहन करते। जैसे ही तुम्हें कोई ललकारता है तो तुरंत भागे चले जाते हो। आज विलंब क्यों कर दिया? जरूर अपनी औरत के पल्लू में छिपा होगा तू। अरे दोस्त, विलंब इस कारण नहीं हुआ। विलंब का कारण यह है कि तेरी आवाज मेरे कानों तक देर से सुनाई। आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। आज तुझे पता चलेगा कि सुग्रीव से तुम्हारा पालल पड़ा है। दिखाई दे रहा है जाति? इसके पास है 30,000 हाथियों का बल, मेरे पास 7,000 हाथियों का बल। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैं इसके सामने आया तो मेरा आधा बल इसमें चला गया। देखो ये मोटा हो गया, मैं पतला हो गया। पहले मैं मोटा था क्योंकि मैं 7,000 हाथियों का बल मेरे पास है। इसके बाद 30,000, तो ये ना समझना तेरे पास बल मेरा पहुंच गया फिर भी आज तुझे मारूंगा। और ऐसे नहीं मारूंगा, वो मैं कंपेटिव प्रो का ये तेरे जैसा तूफान मेरा क्या करेगा? ये आप पे चलना सिखाती है मुझे दर्द की दुर्धम घाटियां। ये राग चढ़ना सिखाती है मुझे ऊपर एक नभ पर पग मेरा तेरे जैसा वो पर तो थान वीरान मेरा क्या करेगा? मैं कंपेटिव प्राणों का लिए आज तेरे जैसा तुम्हें तूफान मेरा क्या करेगा? अरे कायर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक बार तू मेरे हाथों कुचला गया है। आज फिर आ गया मार खाने के लिए। अरे बड़ा के मैग छाएंगे, छुपेंगे चांद और तारे, जमी से आसमां तक के हिलेंगे भूमि धर सारे। आज सुग्रीव समझ जा, आज सामना है काल से, सत्य बुला रहा है आज बाली का। सुन बार बार ये डींगे मत हाक, क्योंकि शेर शत्रुताई करता है। मगर खतरा से वो धूल की औकात क्या जो आकर लगे स्टार से। बड़ी वीरता की तू बात कर रहा है तो सुन ले, अभी समझा रहा हूं तुझे, मान जा। और समझा कैसे रहा हूं? क्योंकि तू मेरा भाई है, इसलिए मेरा हक मुझे दे दे, मेरी घरवाली मुझे दे दे, क्योंकि अब बिना घरवाली के रहा नहीं जाता। मेरा हक दोनों भाइयों के द्वारा बड़े वीर रस की आप लोग राम अभिनेता राम, क्यों राम? इसीलिए मेरा हक मुझको दे दे, मेरी पत्नी मुझको दे दे, क्योंकि अगर तूने नहीं दिया तो आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एक बात याद रख, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे किस हक की बात कर रहा है कायल? हक लिया नहीं जाता है, जिनकी बाजुओं में ताकत होती है छीन लेते हैं अपना हक। अगर है तेरी बाजुओं में ताकत तो आज सावधान, युद्ध कर। भाई का हक बोले छीन लिया जाता है, ठीक कह रहे हो। अगर यही समाज में तुम्हारे जैसा भाई
अगर इस तरह का संदेशा देगा तो आने वाले समय में हर भाई अपने भाई का हक छीनने लगेगा। आज तेरी वो दशा करूंगा क्योंकि तू भी याद रखेगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि जीवन है संग्राम, यहाँ पर वो टिकते केवल पानी वाला है। हमने देखे बहुत से वीर वो तुझ से गरज कराने वाले। अब बहुत दिनों के बाद तू याद पड़ा है सुग्रीव के पाले, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे किस भाई की बात कर रहा है? समाज में गलत संदेश दे रहा है, बाली को गलत ठहरा रहा है। गलत बाली नहीं है, सुग्रीव है। सुग्रीव गलत है। कैसे? सुग्रीव ऐसे गलत है, बाली की मौत की पुष्टि भी नहीं हुई और तू राजा बन गया। कौन कहता है कि बाली की मौत की पुष्टि नहीं हुई? मैं कहता हूँ अरे पुष्टि हो गई होती तो ये सामने खड़ा होता बाली। बिल्कुल, क्योंकि अपने मौत की पुष्टि तू स्वयं करके गया था। इसमें सुग्रीव नहीं, अपने मौत की पुष्टि तू स्वयं करके गया था, क्योंकि तू कह के गया था कि परखिस मोय एक पखवाड़ा 15 दिन परखना और ना आऊं सो जानिस, अगर ना आऊं तो समझ लेना कि मर गया। मास दिवस मारा खरारी। और नहीं, बिल्कुल होने मास दिवस में। नहीं, मास माने महीना, मास दिवस एक महीना, महीने को मास कहते हैं। मान लिया तुम एक महीने वहां रहे, मैं स्वीकार कर रहा हूं ना कि एक महीने रहे। रुका, 12 का अंक नहीं आया, 12 का अंक नहीं आया। अगर 12 का अंक आ जाता तो हम 12 दिन रहते, लेकिन एक मास का मतलब एक महीना। तो एक दिन को आप एक वर्ष से थोड़ा तो लेंगे। वहां पर जो बात है, परखिस मोय एक पखवाड़ा 15 दिन रहा, मौत की पुष्टि तुमने स्वयं की कि अगर 15 दिन तक ना आओ तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। और जब जिसका भाई मर जाए और राक्षस जिसको मार दे, जिसका कोई ऐसा वैसा भाई नहीं, जिसका इतना साधारण भाई कि लड़ने वाले का आधा बल उसके सामने आ जाता है, उसमें आ जाता है। अगर ऐसे बाली को अगर वो राक्षस मार सकता है, अरे मैं तो उस भाई की इच्छा रखता था। आज समाज में ऐसे भाई हैं, आज इस धरातल पर ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर ये वीरभूमि में खड़े हो तो मैं वहां से कह रहा हूं, भाई के पीछे भाई गला कटवा देता है। भाई ऐसा होना चाहिए कि बदला ले। तुम वहां पर के डर करके कायर बन के वहां से भाग खड़े हुए। अरे अगर बाली मर भी गया तो तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। नहीं, बड़े युद्ध भूमि में तुम्हारा भी प्राण चले। ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरे पीछे पूरे राज, पूरे पंपापुर, पूरे किष्किंधा का भार मुझ पर था। अगर तुम मर गए और मैं भी युद्ध उससे करता, मैं भी मर जाता, तो फिर किष्किंधा कौन संभालता? पंपापुर की ये नर नारी प्रजा कहाँ जाती? अरे तो वही तो तुम्हारा भाव स्पष्ट हो गया। नहीं, अरे तुम्हें राज चाहिए था, राज जो तुमने ले लिया। सावधान, तैयार हो जा, तैयार हो जा। बराबरी का युद्ध नहीं है मुकेश जी। इसके पास छोटा गधा, मेरे पास बड़ा गधा। नहीं, गधा रख दो। ना, इसको रख दो।
मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। अरे महाराज सुग्रीव, क्या हो गया है? वाह, हे राम, अच्छी मित्रता निभाई तुमने। मैं कौन जानता था कि ऐसी मित्रता निभाते हैं आप। हे राम, तुम्हारे कहने पर वो झगड़ा मोल लिया मैंने। वो भाई नहीं कसाई है, बल उसका तौल लिया मैंने। हे राम, तुम्हारे कहने पर ये मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम देखते रहे खड़े खड़े, और मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। राम, ऐसा लग रहा है मानो बड़ा कष्ट है तुम्हारे शरीर में। अभी लग है रहा है, मेरी जगह आके देखो। नहीं है, कह रहा है लग रहा है। कर पर सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल गई सब पीरा। आपके हाथों में जादू का है? अब तो तुम्हारे शरीर में कहीं पीड़ा नहीं है। रुक जाओ, ये तो सही है, ये सही है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। इधर ही है, ये देखो टेढ़ी है, ये टेढ़ी है। ये सही है। अब तो सही हो। रुक जाओ अब थोड़ा सा। अरे सब ठीक है, कोई यहाँ नहीं मार। इधर इधर इधर। अरे एक ही बार में सब सही हो जाना नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं थोड़ा शंका है ना, सही तो हो गए थे, और थोड़ी बहुत नाटक। हमने तुमसे कहा था, तुम कह रहे हो कि मैंने आपके कहने से झगड़ा मोल लिया। आओ, परंतु महाराज सुग्रीव, हमने तुमसे ये थोड़ी कहा था कि तुमको वहां लड़ जाना है। क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि जाओ उसे ललकारो। ललकारा था, तो फिर क्या हुआ? अब पूछो कैसे ललकारा? कैसे ललकारा? पानी औरत के पल्लू में छिपा है क्या? बाहर निकल। फिर पता है क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ? मैंने ललकारा, और जैसे ही ललकार मैंने बंद ही कर पाई कि बाली आ गया। बाज मैंने पक्षी की तरह झपट लिया उसने। झपट लिया, मैं भागा, लेकिन उसने पीछे से पकड़ लिया और मुझे महाराज इतना मारा, पता है, एक तो बाली बड़ा है, हाँ, शरीर से भाई है तुम्हारा। भाई है, पढ़ा दिखाई दिया, मैं भी बंदर हूँ, पता है, मुझ के जांघों के बीच में थोड़ी सी जगह मिली, भाग लिए। भाग लिए। मैं जानता हूँ। फिर नहीं पकड़ पाया, क्योंकि वो मोटा है ना, फिर नहीं पकड़ पाया। भाग नहीं पाता है वो ज्यादा, भाग नहीं पाता। इसी वजह से तुम अभी तक बचे आओ। लेकिन प्रभु, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। क्या? कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया हमने तुम्हारे साथ? तुमने मेरे भाई बाली को मारा क्यों नहीं?
इसलिए नहीं मारा क्योंकि एक रूप भ्राता तुम दो, अच्छा, तुम दोनों बंधु एक ही रूप के हो। मैं बार बार अपने धनुहा पर बाण चढ़ाता था पर तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था। अब ऐसा करो, स्वस्थ हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। तो पुनः बाली को युद्ध के लिए अरे ललकारो। चलो हटो जाओ। अरे वो मित्रता खत्म, मुझे लुगाई ना चाहिए, खत्म। अरे भैया तज तज कुछ महाराज, बस ठीक है। अरे नहीं सुनो तो, मतलब आप करिए हैं? काल के बिल में कह रहे हैं कि बाली जाओ फिर से हाथ डालो। अरे वाह महाराज, इस बार भी मेरे प्राण बिल्कुल सस्ते आएगा। नहीं नहीं, तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। हाँ, इस बार भी तुमको लड़ना नहीं है, केवल उसको कहना है कि निकल आओ। निकल आओ। हाँ, और तुम जहां से तुमने ललकारा अब वो आया तो तुम भी भीड़ पड़ते हो उससे, हाँ, तुम्हारी भी भुजाएं फड़कने लगती है ना। ऐसा है, हो गया। वहां से ललकार के तुरंत भागना है। ललकार करके भागना है, उसको बातों में फंसाए रहना है। अच्छा, कैसे ललकारना है? अब किस तरह ललकारते हो तुम, आप बताइए कैसे। ये कहना है कि निकल आओ बाली, इतना कहना है, वो भाग लेना है। भाग नहीं लेना है। हाँ। वो बाहर आएगा हाँ। तो बातों में उसको फंसाए रखना है, प्रेम से कि कि मैं क्रोध देख से? लूंगा तुझको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये बात है। इस तरह से तुमको ठीक है, तो फिर महाराज रुको, अब तुम्हारे पहचान के लिए कोई चीज चाहिए। कंठ सुमन के माला पुण्य पठवा बल देई विशाला। बस समझ गया, अंत है मेरा। क्यों समझ गए? भाई एक कहावत है, जब बकरे की बलि दी जाती है तो इसी तरह से सजाया जाता है। आप मुझे हार पहना रहे हैं, कह रहे ले अच्छा ये हार पहन जाओ है? जब हार पहले से दे रहे हैं तो महाराज जीतूंगा मैं। सुनो, बलि बकरे की दी जाती है, वो तो ठीक कहावत है। कहावत है, लेकिन बंदर की बलि तुमने आज तक कभी देते हुए सुना है? तो मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ महाराज। तो ऐसा करो, अब तुम जाओ, ध्यान देना, इस बार हम पहचान लेंगे तुमको। ध्यान देना। हाँ हाँ, मैं भी आपका भाई हूँ। यही सोच रहे हैं। क्यों ब्याज जी, भाई हूँ। भाई अब मित्र क्या है कि बाली ने इसको बहुत प्रभु मारा है, ये भयभीत है। समझ पता रहे है, हैं? वो जब किटकिटाता है तब ऐसे लगता है कि मतलब खा जाएगा। हाँ, जब किटकिटाता है कहता है "सकरू!" इस तरह से किटकिटाता है प्रभु। लेकिन बस लगता है ध्यान, कि काल आ गया हाँ, सामने। ध्यान दिए रहना। तुम परेशान ना हो इस बार। हनुमान जी ध्यान, भूल ना जाओ महाराज। नहीं भूलेंगे, तुम जाओगे तो। हाँ हम जान गए। भूल ना जाओ महाराज। देई राम जी! विशाला। जा रहा हूं पीछे। ठीक है, तो यहाँ तो लग गया, ठोक गया ऐसे। जाता मेरा बोलो बाली कहाँ है? अरे मैं लड़ने थोड़ा आया हूं। आओ भैया, भैया मेरे आ जाओ भाई साहब। मैं लड़ने थोड़ा आया हूं, तुम तो इस तरह से देखते हो जिस तरह से। लो रुक जाओ, रुक जाओ बाली, मैं देख लूंगा तुझे। अच्छा, हाँ, अभी इतना मारा था इसको। मैं लड़ने थोड़ा आया।
मैं लड़ने थोड़ा आया हूँ, तुम मैं कह दूं कि मैं लड़ने आया तो तुम पर झपट ले। लेकिन तुम्हारी आवाज में तो वही तेज है लड़ने वाला। नहीं नहीं, देख लूंगा तुझे, मैं देख ले आया हूँ। नहीं मानोगे? सावधान। ये जबरदस्ती सावधान में लड़ने आए ना, उनकी सावधान है, जबरदस्ती सावधान। देखो अरे युद्ध मेरा हिस्सा मुझे दे दो, हिस्सा ठीक है, मेरी घरवाली भी दे दो। अच्छा और मेरी घरवाली को अपने यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो कुछ भी कर रही हो। अच्छा खूब बर्तन मंजवा दो। अच्छा छिपा चल कुछ भी करके आया हो, बाली को कोई चिंता नहीं है, युद्ध कर। करूं यो? हाँ तो चल, आज तेरा ये मैं पेड़ भी पिचका दूंगा। चल तैयार हो जा। सामने है पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पिटप ओट के कहीं रघुराई। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पिटप ओट के कहीं रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करहि हारा, भय मान मारा बाली राम तब। हृदय माझ सर तानि, परा बिकल महि सर के लागे। पुन उठ बैठ दीख प्रभु आगे। अरे धोखा धोखा, क्या देख रहा हूं? ये किसका करारा तीर मेरे हृदय में आकर के लग गया? किसने मुझे आज छिप करके मारा है? मैंने मारा, मैंने मारा है। अरे कायर, अरे कायर, तुमने मारा है, तूने मारा है, बाली को मारेगा। अरे ये क्या देख रहा हूं? श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सिर चापो चढ़ाए। पुनि पुनि चितै। हमने मारा है तुम्हें। आपने मारा है? हाँ। आपने मुझे क्यों मारा है? मेरी तो आपसे कोई बैर नहीं था, आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। भाई किसी को मारा है, इतना बड़ा कदम उठाया है, तो कारण तो होगा कोई नाथ। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। कहे नाथ कवन हेतु आपने मुझे मारने का हेतु क्या है, कारण क्या है महाराज? महाराज बाली, मारने का कारण जानना चाहते हो? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ यह कन्या समचारी। इनहि कुदृष्टि बिलोके जोई, ताह बधे कछु पाप न हुई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। अपने बल में तुम इतने अंधे हो गए कि तुमने अपनी पत्नी की बात को भी नहीं सुना। अपने छोटे भाई की पत्नी को बरियाई अपने पास रख लिया और उसे लात मार करके निकाल दिया। बस यही तुम्हारे मारने का कारण है। नाथ ये कैसा न्याय है आपका? अरे आज का एक छोटा सा न्यायाधीश के पद पर अगर कोई न्यायाधीश बैठा हुआ होता है, तहसील जिला स्तर का भी अगर कोई न्यायाधीश होता है, तो न्याय करने के पहले दोनों पक्षों को जरूर सुनता है। और नाथ बाली ने आपको कहा, सुग्रीव ने आपसे कहा कि बाली में ये अवगुण है, बाली ने मेरे साथ ऐसा किया और आपने मान लिया। दूसरे पक्ष बाली की आपने बात सुननी ही नहीं चाहिए। अरे एक बार पूछते तो नाथ,
कि मैं दोषी हूं या नहीं। अगर मैं दोषी होता आप मुझसे पूछते, फिर आप मुझे दंड देते, तो नाथ दुख नहीं होता मुझे ये। दोषी हो तुम, क्योंकि हमें सुग्रीव ने बताया कि मैं सकल भुवन महफिरों बिहाला, तीनों लोकों में भागते हुए मैं फिरा, पर बाली के डर के मारे किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। हमने देखा भी, सुग्रीव राजा होने के बाद भी पर्वत पर रहता है, और तुमने उससे उसका राज्य छीन लिया। और प्रत्यक्ष प्रमाण ये भी हमने देखा कि तुमने उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। तो दोषी तुम हो, इसीलिए हमने तुमको मारा है। हे संसार के सबसे बड़े न्यायाधीश, अगर आपने कोई न्याय किया है तो मैं उसे गलत नहीं ठहरा सकता, किंतु इतना जरूर कहूंगा कि आपने सुग्रीव से मित्रता की, अरे इस कायर से आपने मित्रता की, आपकी पत्नी का हरण हो गया था। ये कायर आपकी क्या सहायता करेगा? एक बार इस बाली को आदेश करते नाथ, उसकी राजधानी से बिहार ला करके रख देता, उसकी तो बात ही क्या। आप एक बार आदेश करते नाथ, लेकिन इस संसार के सबसे बड़े न्यायाधीश को कोई दोष नहीं देगा। महाराज बाली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे प्राणों को इस संसार में कुछ दिनों तक और रख सकता हूँ। अचल करहूं तन राखूं प्राण, जो ये तुम्हारे प्राण शरीर से प्रस्थान कर रहे हैं, मैं इनको रोक सकता हूँ। तुम अपने शरीर को इस संसार में कुछ दिनों तक और रखो। कैसी बात कर रहे हैं नाथ? इतनी सुंदर मृत्यु, इतनी शानदार मृत्यु बाली को नसीब हो रही है। बार बार मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अरे सन्यासी लोग, मुनि लोग अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, एक बार अंत समय उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता नाथ। और साक्षात परमात्मा आप मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं नाथ कि अचल कर दूं। अरे नहीं नाथ, मैं ये अपना पुण्य प्रभाव समझूंगा कि मेरी मृत्यु आपके हाथों से हुई। कुछ चाहते हो हमसे? अवश्य नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है, ये मेरा पुत्र मेरे जाने के बाद ये अनाथ हो गया, मैं इसका हाथ आपको देता हूं। अंगद को अपनी सेवा में लेते हैं और सदैव इसकी रक्षा करते रहेंगे। अवश्य प्रभु, अब मैं सुख से मर सकूंगा प्रभु। जय श्री राम। राम चरण धन प्रीति कर, बालिकी तनु त्याग, सुमन माली जिनि कंठ ते, गिरत न जानई नाग, गिरत न जानई नाग। स्वामी निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। हाय स्वामी, आप मुझे छोड़ करके चले गए स्वामी। मैंने आपको इतना समझाया, मना किया कि आप युद्ध करने न जाएं, फिर भी आप नहीं माने स्वामी, चले गए युद्ध करने। आप तीन गति को प्राप्त हो गए ना, अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। कभी भी मैंने आपको एक पल के लिए अपने से अलग नहीं किया है, आप चले गए स्वामी। हाय स्वामी। बुआ, अरे मोरे राजा, आपको
बजवाई मोई शादी में बैंड बाजा। अरे दैया, अरे मोरे घड़िया गोल्ला, अब को खवाई मुही रसगुल्ला। अरे दैया रे, अरे मोरे साण, अब तने कर दो हमें राण। मांग के कर दो राम। हाँ, अरे मोरे गिधवा, अब हो गई गिधवा। अरे दैया रे, अरे गोहार मु गरो झोरा गो पानी चौंक लियो। अरे मोरे बलमा, तना रहो कलमा, रोले राणब रोले। बुआ हाँ, मुझ छाती बटी जा बटी जात होए, मो तो पूरी आ भगदी जाती। अरे दैया, तो छाती फाटा थी, मो छाता फाटो जात है। अरे मोरे हीरा, अब को खवाई हमें खीरा। अरे दैया रे, अरे मोरे काका हो लिया। अरे मोरे बलमा, तना रहो कलमा। अरे दैया रे, कैसा डरो है, कैसा डरो है रे, कितनी लेड़ी डरी है। तारा इकट्ठी कर ले ठंडी मत बे। अरे दैया रे, इतनी लेड़ी का पौंक दई, कुछ कम कर तू। अरे दैया, कैसो मारू है बाण, अब मैं हो गई राण। अरे मोरे दैया का कहा, अरे मोरे चोखरवा, आपको खोदी मोई अरवा। अरे दैया रे, करो झोरा को पानी चौंक ले। अरे मोरे का कहा बता दे, बता दे। अरे मोरे का कहा, तुम्हारे को आया है मो मो को न हो, कहे यार रो रही हो जबरदस्ती कहे रो तो मोमन मोहल्ला वाली हूँ तो मैं न रहूंगा। तो राखी राख हूँ जबरदस्ती राखे तो यके नाश हो जाए। अब रो है तो भाई भला ही चाहे जबरदस्ती राखे मुझे नहीं बताओ आया आज तक तो कहूँगा कह का बताए, जब मैं चोरी चोरा से आती मोह जबरदस्ती राखे तो कहा तुम्हें तो हम 25 बीघा जमीन रखे हो, अब मोह पेटे से कर गो, अब को मोह सठौरन को इंतजाम करे। और आज तो आज मैं लड़ गई, मैंने मना करो कि मेहरिया का दूसरे के मेहरिया ना राख, भाई के मेहरिया दे दे, तो मैं घुआटा मला तुम्हारी घुआटा माँ तोरो मारी थी, यखे नाश हो जाए। कितनी लात मारत रहो है, मोह तो पकड़ के, मोह तो मुंह पकड़ के चूल्हे में घुसेड़ दो, मुझ सब बाहर चढ़ गए। तारा, वह तारा मैं उसके मारा। व्यर्थ में प्रलाप न करो। तारा तोर चाबी टूट गए, अब कहे मत खुले तय। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जिस तरह से प्राणी पुराने वस्त्रों को छोड़कर के नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए तुम व्यर्थ में प्रलाप न करो, हम तुम्हें अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान करते हैं। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। देवी, हाँ देवी न कहा, मोह बेबी कहा। बेबी नहीं कह रहे हैं तुमको, वजह ने कहा था बेबी, देवी कह रहे हैं तुमको। अच्छा अच्छा, मैं समझी आती कि बेबी आका। अरे कैसे कैसे लोगों से भिड़ना पड़ जाता है। ऐसे है यो, मैं क्या कर रहा। तुम क्यों रो रही हो? मैं तो रोता हूँ किराए के लाने। किराए में रोने आई हो क्या? किराए मारूं खाएंगे, मुँह किराया दिवा दिया, निमिजित तो रोई हो तो एक छाती में बैठ के हाथता हूँ। अरे ऐसा नहीं। अरे मोरे हाथी मैं चढ़ो तो इच्छा। अरे रुको, इधर आओ। बैग गेट डाल ले हूँ। इधर आओ, इधर आओ। हाँ। अच्छा, तुम किराए पर रोने जाती हो? हाँ
और क्या क्या करती हो तुम किराए पर? किराए में रोंग जात हो, किराए में हंसे जात हो, किराए में लड़े जात हो। अच्छा, लड़ती किस प्रकार से हो तुम? अरे तो ना सोच देन रंडी पतिया हर जाही। जाओ तुम, चलो। महाराज सुग्रीव से कह देंगे तो राजकोष तुम्हारे लिए खाली कर। लक्ष्मण से कहना कि नगर में जाकर के महाराज सुग्रीव को राजा बनाए और अंगद को युवराज पद पर नियुक्त किया जाए।